हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर एक पॉइंट है P, डिस्टेंस है R, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। पॉजिटिव चार्ज है अगर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियली आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये तो रिवीजन वाली बात हो गई। चलो आओ अब इसे मिटाएं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे ये मान लो पॉइंट है P, हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से? चार चार्जेस हैं उनकी वजह से। ठीक है, ये चार चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ये चार चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये देखो R1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। R2 डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P। इसी तरीके से R3 और R4 है। ये लो बन गया डायग्राम। R3 R4। अगर ये सबके सब पॉजिटिव हैं तो इनकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज इस पॉइंट पे। चलो थोड़ा बेहतर समझाने के लिए रेड मार्कर लेते हैं। ये है हमारा रेड मार्कर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? Q1 की वजह से ये E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, Q2 की वजह से E2। अब आप कह रहे होगे कि सर सारे पॉजिटिव ही क्यों हैं? चलो मान लो ये निगेटिव है, Q3 निगेटिव है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? टुवर्ड्स द चार्ज। ये इसकी लाइन है जो पॉइंट P को जोड़ रही है, और डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ये अरे ये कैसी बन गई भाई? डायरेक्शन तो सही बनेगी तभी तो बच्चों को समझ में आएगा। ऐसे तो बच्चे होशियार हैं, सब समझ लेते हैं। देखो Q3 निगेटिव है तो डायरेक्शन ये है E3 टुवर्ड्स द चार्ज। Q4 पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द चार्ज। सही है। अब E1, E2 और E3 की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में जोड़ दो। E1, E2, E3 और E4 चार है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका। E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। यानी वेक्टर फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसे ऐड कर देंगे। सो दिस इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम है ये, लिख लो।
दिस इज वेक्टर सम, वेक्टर सम। चलो अब इसे लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं, देखो दिख रहा होगा आपको, E इक्वल टू E1 क्या होगा, देखो यहां रफ वर्क करते हैं, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही, चार्ज है Q1, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R1, ठीक। R1 क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1, ठीक, ये है R1, ये डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो R1 यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से E1, E2, E3, E4 में ये पैरामीटर कॉमन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R3 कैप प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R4 कैप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये निकलेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मैंने यहां लिख दिया, तभी मैं कहूं कि मुझे जगह क्यों कम पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ये है साहब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन चार चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकला। चलो ये आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब मैं रब कर देता हूं। अगर बच्चों हमारे पास n चार्जेस होते, यहां तो 4 है, n मींस n कैन बी 10, 15, 20, 10 चार्ज होते, 15 होते, 20 होते, 50 होते, 100, 1000 चार्ज होते, तो n चार्जेस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, चलो ये भी लिख लेते हैं, ये रब कर रहे हैं। इफ देयर आर n चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En प्लस En, तो ये हो जाएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q1 बाय R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट, ऐसे E3 E4 का आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा Qn, Qn इज द nth चार्ज, Rn स्क्वायर, Rn यूनिट वेक्टर। बच्चों एग्जाम में इसके बारे में लिखने को आएगा तो इन सब का मीनिंग लिख देना, जैसे Rn इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Qn एंड पॉइंट P, समझ रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Qn, मान लो ये Qn है, एंड पॉइंट P,
ये है हमारा आर एन। इसी जैसे R1 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड पॉइंट P। R2 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड पॉइंट P। सही हो गया? आ गया बच्चों को समझ में? जब तक गाना ना गाओ आपको समझ में ही नहीं आता। चलो, RN कैप, कैप लगा दी, यहां टोपी पहना दी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन EN वेक्टर, यानी EN इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। कम से कम ये दो बातें तो लिखी देना। EN तो समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज QN। सही है? अब इसको ना एक समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे बन सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है। ये तो हमने बाहर लिखी दिया जो कॉमन टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन I इक्वल टू 1 to n, इन सबका समेशन। तो एक आ जाएगा QI अपॉन RI का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RI यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है? ओहो हो, लाइन टेढ़ी खिंच गई। QN, चलो लाइन नहीं खींच रहा है तो ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी जनरल फॉर्मूला है जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सही हो गया बच्चों? बच्चों ये आप नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये मैं रब कर रहा हूं और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखूंगा। अब देखो कैसे रब करता हूं। दो साइंस आती है मुझे, रॉकेट साइंस या मैजिक साइंस। बताओ कौन सी साइंस दिखाऊं? सर मैजिक साइंस। तो लो फिर अब मैजिक साइंस देखो। देखो चुटकी बजाते ही रब कर दूं, साफ। देखो बच्चों, मैजिक साइंस से बोर्ड साफ हो गया। कैसा लगा मैजिक साइंस? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिख रहा है? 1 मिनट चेक कर लें भाई। बेहतरीन। डेफिनेशन लिखते हैं बिल्कुल बहुत तेजी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are the imaginary lines, straight or curved, along which a unit positive charge moves in an electric field. सही है? तो ये वो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इन्हें महसूस किया जाता है, इनकी कल्पना की जाती है। जैसे हवा होती है ना, हवा को भी महसूस किया जाता है, दिखती थोड़ी है हवा, बस ये भी वैसी होती हैं। along which a unit positive 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 charge moves in an electric field। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस लाइन, उन लाइंस पे चलता है, यानी वो लाइंस उसका पाथ होती हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यानी उसका मार्ग होती हैं, उसका रास्ता होती हैं। उन राहों पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है। किन राहों पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं और निगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। चलो लिख लेते हैं। पहला, पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा निगेटिव चार्ज। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बन गई बेहतरीन तरीके से, ठीक। और ये ऐसा नहीं है कि ये सर्किल है आर रेडियस का, ये स्फीयर है, स्फीयर, क्योंकि चारों तरफ होती हैं चार्ज के क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ होती हैं। जैसे कैमरे के पास देखो, ये मान लो यहां पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी होंगी, ऐसे भी होंगी, मतलब ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे ऐसे। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये गई, एक ये गई, इधर गई, उधर गई, इनफाइनाइट होंगी, ठीक, चारों तरफ होंगी इस पॉइंट चार्ज के। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज है तो यहां पे लिख लें, निगेटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नहीं रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड, और यहां रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव के केस में रेडियली आउटवर्ड। ये देखो इनवर्ड, ऐसे गई, ये देखो क्या कमाल की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये, ठीक है। कैसी लगी? बढ़िया, ठीक है, याद रखोगे? अरे इसमें क्या मुश्किल है, जाने क्या क्या किस किस के नाम याद रखते हो, ये याद रखने में कोई दिक्कत है नहीं। आपको तो मोबाइल नंबर भी याद हो जाते हैं। बच्चों अगर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव से निगेटिव। इससे भी समझ में आता है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर भागी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर गई, यानी उसके पास आई, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यही केस बनता है थर्ड केस, ठीक, टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, सही है, तो ये बनेंगी, देखो ये गई पॉजिटिव से निगेटिव एक लाइन, एक ये गई, ऐसी ही नीचे जाएगी, एक और जाएगी, ये ऐसे ही पॉजिटिव से निगेटिव। अब एक ऐसे गई मान लो, और ये उसे मिटाओ, एक ऐसे गई तो ये एंटर करेगी ऐसे, एक ऐसे गई और यहां पे निगेटिव की तरफ, फिर ऐसे, यहां ऐसे, इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, निगेटिव में, पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव में टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक। टू अपोजिट चार्ज के केस में इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, ठीक है। देखो गौर से देखो, इस तरीके की इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, सही है बच्चों।
टू सिमिलर चार्जेस of same magnitude मतलब अगर एक चार्ज 2 कूलम का है तो दूसरा चार्ज भी 2 कूलम का होगा, पॉजिटिव चार्ज दोनों या फिर दोनों निगेटिव चार्ज। जैसे ये समझ लो, एक पहला चार्ज है प्लस Q कूलम का, दूसरा चार्ज है वो भी प्लस Q, मीन्स सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला, इसका भी ऐसे चलेगा, और एक स्टेज पे आके, एक पोजीशन पे आके दोनों रिपेल कर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा, ये आएगा, ये ऐसे टर्न करेगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से ये नीचे बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा, पहले चार्ज की वजह से, दूसरे की वजह से ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसकी ऐसे गई, इस चार्ज की ऐसे गई, रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को। अब देखो बाकी ऐसे, इसकी ऐसे, ठीक, ऐसे, डायरेक्शन अवे फ्रॉम, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे। ऊपर भी बनाओ ये, ठीक, ऐसे इस वाले चार्ज की भी। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। पुराने पेपर उठा के देखो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लो बच्चों, करो, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना बनाते वक्त। बच्चों इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लो, ये जो सेंटर ऑफ चार्ज है C, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। तो ये सेंटर पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये लिख लो, एट सेंटर C इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखने वाली, समझने वाली बात है। समझ में तो आ ही गया होगा आपको। चलो नोट कर लो, अब मैं रब कर रहा हूं, पॉज करो, नोट कर लो। अब हम केस लेंगे टू सिमिलर चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का क्या अर्थ हुआ? चार्ज मान लीजिए दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अलग अलग मींस एक मान लो एक 4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 2 माइक्रोकूलम का। लिखो ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसको आप ऐसे देखो, मान लो ये चार्ज है प्लस Q1 और ये चार्ज है प्लस Q2। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो Q1 4 माइक्रोकूलम है और
Q2 2 माइक्रोकूलम है। तो किस तरीके की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, किस तरीके की इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी और देखते हैं। अब इस चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है Q1 की, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उसका दायरा भी ज्यादा होगा। तो देखो ऐसे इसकी लाइंस ऐसे चली और ज्यादा दूर तक चलेंगी और ऐसे टर्न कर जाएंगी, क्योंकि वो इससे रिपेल होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन से रिपेल होंगी। इसकी बहुत थोड़ी सी चलेंगी क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम है। देख रहे हो, Q2 की जल्दी रिपेल करी, Q1 की देर से रिपेल करेंगी क्योंकि इसका दायरा बड़ा है। ये लाइंस ज्यादा आगे तक शो करनी होंगी आपको। ऐसी नीचे इसकी भी दिखाओ, बस बाकी दिखाते चले जाओ। ठीक है, ऐसी इसकी, ऊपर दिखाओ। सही है बच्चों, ऐसे इसी तरीके से बनाते जाओ। दूसरे चार्ज की भी दिखाओ सही से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस केस व्हेन मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड अलग अलग है चार्जेस का। आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या होगी सिचुएशन? सर ने तो दोनों केसेस में पॉजिटिव दिखा दिया, बताओ क्या होगा? अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या करोगे बताओ? अरे सीधी सी बात है, अगर दोनों नेगेटिव हैं, सिमिलर का मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हो नेगेटिव भी। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये एरो अंदर को दिखा देना, बस इतना अंतर आएगा, एरो अंदर को दिखा देना। मतलब जैसे ये एरो है, इसको ऐसे दिखा देना निगेटिव चार्ज के केस में। क्यों? क्योंकि निगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, यानी जो लाइंस हैं वो उनकी डायरेक्शन चार्ज के अंदर घुसती हुई दिखाई देती है। मतलब हम दिखाते हैं, ऐसे दिखा देना। ठीक है, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इसको एरो अंदर कर देना, बाकी सब वही रहेगा क्योंकि कंसेप्ट वही है, फिलॉसफी सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, बस इतना सा अंतर है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो है, आगे आपकी समझ में आ गया होगा, बड़ी बड़ी बातें समझ जाते हो आप, धुरंधर हो। चलो इसको सही कर दूं, कभी गलत सीख लो ऐसे। ये तो बच्चों ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ठीक है, इसे पढ़ो, नोट्स हाथों हाथ बनाते रहा करो। जो नोट्स आपने लेक्चर के दौरान बना लिए, समझ लो वो सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बच जाएंगे और समय भी बचेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। तो स्मार्ट वर्किंग करो, स्मार्ट वे में स्टडी करो। ठीक है बच्चों, बाय, सी यू। आज के लिए बहुत है, बाय।